एपिसोड की स्टार्टिंग में भी दिखाया जाता है कि एक बिल्डिंग के अंदर एक वुमन बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे ह्यूमन बॉडीज़ का कंजप्शन कर रही होती है और उसी बिल्डिंग के बाहर हमें कुछ हेलीकॉप्टर्स गोल्स को सर्च करते हुए दिखाए जाते हैं। एंड फिर वापस बिल्डिंग के अंदर के सीन में भी दिखाया जाता है कि उस वुमन से मिलने कोई आदमी आता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें बाहर जिंदा लेके जाऊंगा। एंड जब वो वुमन उसे मना करती है सो वो उस पर अटैक करता है, बट वो औरत बच जाती है। अगले सीन में हमें कैनेकी दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त के साथ एक कैफे में अपनी डेट का वेट कर रहा होता है। एंड उसी कैफे पे एक न्यूज़ आ रही होती है कि गोल्स ने बहुत बड़े लेवल पे वापस से ह्यूमन हंटिंग करी और ये हंटिंग की न्यूज़ उसी रात की थी जो कि पिछले इंसिडेंट में हमें बताया गया है। एंड नाउ जब कैनेकी की डेट अराइव होती है वो सोचता है कि इससे बात स्टार्ट करी कैसे जाए। You don't have a chance. You and her would be like Beauty and the Bonehead. You mean the Beast? देन कैनेकी नोटिस करता है कि वो और कैनेकी खुद दोनों ही बुक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। एंड देन वो अपनी अगली डेट संडे को फिक्स करते हैं एक बुक स्टोर के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें कैनेकी का दोस्त उसी क्राइम सीन के पास दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे ह्यूमन हंटिंग हुई थी। एंड वहाँ पुलिस भी बिंज ईटिंग के बारे में बात कर रही होती है कि गोल्स आजकल बहुत बड़े लेवल पे ह्यूमन कंजप्शन कर रहे हैं। Yeah, they're nasty creatures. If only they could make themselves useful and go after the bad guys. Ain't that the truth? नेक्स्ट सीन में हमें संडे का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैनेकी अपनी डेट के साथ बुक्स के बारे में बात कर रहा होता है। एंड वो दोनों ही बुक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। एंड देन काफ़ी लेट हो जाता है और वो लड़की कैनेकी को बताती है कि जहाँ उसका घर है वहीं पे रिसेंट गोल अटैक हुआ है, तो उसे वहाँ जाने से थोड़ा डर लग रहा है। अब कैनेकी है तो थोड़ा फट्टू, पर वो उसे कह रहता है कि हाँ वो उसे वहाँ तक ड्रॉप कर देगा। एंड जैसे जैसे वो आगे जाते हैं रास्ते थोड़े सुनसान होना शुरू होते हैं। एंड जहाँ वो लड़की उससे कहती है कि अब मेरा घर इस रास्ते से है, उस टाइम वो जो कैफे में लड़की हमें दिखाई गई थी वो कैनेकी को नोटिस कर लेती है। एंड मैं तुम्हें थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि वो जो लड़की है जो कैनेकी के साथ है उसका नाम है रीजे। सो नाउ मैं उसका नाम लेके बोलूँगा तो तुम्हें स्टोरी की बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। नाउ रीजे और कैनेकी और सुनसान गलियों में जाना शुरू कर देते हैं जहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। एंड रीजे उसे बोलते कि हम कल फिर मिलेंगे एंड आज के लिए थैंक यू। एंड रीजे उसके कान में कुछ बताती है और वो बोलती है कि मैं भी एक गोल हूँ। एंड वो वहाँ पे कैनेकी को बाइट कर लेती है। रीजे अपना कागुने अनलॉक करती है और कैनेकी पे अटैक करती है। एंड इफ़ यू डोंट नो कि कागुने क्या है तो ये वीडियो जाके अभी देख लो और उसके बाद ये पूरा बिंज एक साथ कर लेना। नाउ कैनेकी किसी तरह अपनी जान बचाता है, बट रीजे उसके पीछे बुरी तरह पड़ चुकी होती है एंड उसको खाने की वहाँ सोचती है। बट कैनेकी यहाँ पे थोड़ा लकी साबित होता है और जैसे मैंने तुम्हें बताया वो कंस्ट्रक्शन एरिया के पास थे, तो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से एक पार्ट रीजे के ऊपर गिर जाता है एंड रीजे सीधे कैनेकी के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है, या फिर तुम कह सकते हो वहाँ पे रीजे की डेथ हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद कैनेकी की जब आँख खुलती है वो अपने आप को एक हॉस्पिटल के बेड पे पाता है। एंड जब नर्स उसे उसका खाना दे के जाती है तो कैनेकी एक चीज़ नोटिस करता है कि वो अब ह्यूमन फूड और नहीं खा पा रहा है क्योंकि उसको उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है। एंड जब वो ऐसा करता है तो उसकी आँख घोल की आँख में कन्वर्ट हो जाती है। एंड कैनेकी वहाँ पे थोड़ा थोड़ा शक करने लगता है अपने ऊपर कि क्या वो एक गोल तो नहीं बन गया। कैनेकी लगातार कोशिश करता है कि वो किसी तरह ह्यूमन फूड खा पाए, यहाँ तक उसका दोस्त हीडे जो उसके स्टार्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में था वो उसको काफ़ी सारा खाना भेजता है उसके घर पे, पर कैनेकी कुछ भी नहीं खा पा रहा होता है क्योंकि उसे बहुत ही गंदा टेस्ट आ रहा होता है। यहाँ तक वो अपने फेवरेट फूड्स को भी बहुत ज़्यादा डिसलाइक करना शुरू कर देता है। एंड ना वो टीवी पे देखता है कि एक साइंटिस्ट बोल रहा होता है कि गोल्स पे ह्यूमन वेपन्स का फ़र्क नहीं पड़ता, तो कैनेकी अपने आप को नाइफ से अटैक करता है। बट अब कैनेकी एक गोल में कन्वर्ट हो चुका है तो उसकी टफ स्किन पे इस नाइफ का कोई भी असर नहीं पड़ता है। एंड नाउ कैनेकी ह्यूमन फ्लैश की तरफ बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो रहा है। जब भी वो जैसे कोई भीड़ में जाता है वो पागल हो जाता है कि वो किसी ना किसी को खा जाए यहाँ पे। एंड नाउ कैनेकी जब अपने घर पे होता है उसे बहुत ज़्यादा एक फेमिलियर सी सेंट आती है एंड वो उसकी तरफ भागना शुरू करता है। कैनेकी उस स्मेल के पीछे दौड़ता दौड़ता एक अननोन जगह पे पहुंच जाता है और वो चीज़ जो वो देखता है वो डर के कांप जाता है।
वो देखता है एक गोल एक्चुअली में ह्यूमन को खा रहा होता है। वो गोल कैनेकी को देखता है और कहता है तुम तो भी एक गोल हो ना, एंड अगर तुम चाहो तो इसमें से थोड़ा हिस्सा खा सकते हो। कैनेकी बिल्कुल बौखला जाता है, वो बिल्कुल पागल हो जाता है और वो इस सब को नहीं झेल पा रहा होता है। और कैनेकी के लिए सिर्फ एक गोल को ह्यूमन खाता हुआ देखना ही काफ़ी नहीं था। वहाँ पे एंट्री होती है एक मोर डोमिनेटिंग गोल की। वो गोल आता है और कैनेकी के आगे एक ही झटके में उस पहले वाले गोल के चीथड़े कर देके उसे फेंक देता है। वो कैनेकी को कॉलर से पकड़ता है और उसे दीवार पे लगा के बोलता है कि तुम अब मरने वाले हो क्योंकि तुम अब मेरी टेरिटरी में हो। जब कैनेकी को वो बिल्कुल मारने की कगार पे होता है उसी टाइम एंट्री होती है टोगा की। टोगा कौन है? वो कैफे वाली लड़की। टोगा आती है और उसे पीछे करती है। यहाँ पे वो बंदा बोलता है, जो गोल है, वो उसे बताता है कि जो बिंज ईटिंग गोल थी वो मारी जा चुकी है। एंड यहाँ पे टोगा बोलती है कि मुझे पता है वो मारी जा चुकी है। अब वो पुराना वाला गोल बोलता है कि अब यह टेरिटरी मेरी है क्योंकि वो बिंज ईटिंग गोल मारी जा चुकी है। वहाँ पे टोगो से रिप्लाई करती है कि ये टेरिटरी वीकर सेक्शन ऑफ गोल के लिए थी, एंड अगर तुम वीकर सेक्शन में हो तो तुम खुशी से इस टेरिटरी को ले सकते हो। बट वहाँ पे उन दोनों की लड़ाई शुरू होती है और यहाँ पे टोगा उसे डोमिनेट करके वहाँ से भगा देती है। एंड टोगा कैनेकी को देखती है और उसकी हालत उसे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। एंड वो उसे कहती है कि तुम थोड़ा ह्यूमन फ्लैश खा लो। और कैनेकी बोलता है अगर मैंने ये खाया तो मैं ह्यूमन और रहूँगा ही नहीं। एंड टोगा इतनी बकवास सुनती नहीं और वो फ्लैश का टुकड़ा उठा के सीधे कैनेकी के मुंह में डाल देती है। As if I do, I won't be a human! If you're in that much pain, then just eat.